नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा की, जो पद्म पुराण से ली गई है। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए संतान सुख का वरदान लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सकेत को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें स्नान, संकल्प और विधिवत आराधना शामिल है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। पूजा की विधि: सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का पालन कर संकल्प लें। पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप और पंचामृत से अभिषेक करें। व्रत कथा पढ़ें, रात्रि जागरण करें और द्वादशी पर ब्राह्मण को दान देकर पारण करें। आवश्यक सामग्री: गंगा जल, तुलसी पत्र, पीले फूल, पीले वस्त्र, धूप, दीप, चंदन, रोली, फल, मिठाई, पंचामृत, भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र एंड कलश। मुख्य मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार जाप करें। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। संतान सुख के लिए जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी शुभ है। चलिए पौष पुत्रदा एकादशी कथा के बारे में जानते हैं। द्वापर युग में भद्रावती नगरी में राजा सकेतु और रानी सभ्या का राज्य था। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि संतानहीन होने से वंश चलाने का संकट था। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंचे। ऋषियों ने राजा को जल और फल दिया। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजा लौटे और रानी के साथ विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। एकादशी को स्नान कर विष्णु जी की पूजा की। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन किए। द्वादशी पर ब्राह्मणों को दान देकर व्रत तोड़ा। व्रत के कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटकर्ण रखा गया। वह बड़ा होकर कुशल योद्धा और धर्मात्मा राजा बना। इस घटना के बाद राजा रानी सदा विष्णु भक्ति में लीन रहे। कथा का महत्व और समापन: भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से निसंतान को संतान मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।